अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है इनके। आज की इस अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूं कि सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी था और जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें कौन कौन से मुज़ाकरात जो तस्लीम किए गए और कौन से ऐसे मुतालबात हैं कि अगर वो तस्लीम ना हुए तो फिर दोबारा जो है वो धरना भी दिए जा सकते थे। इस हवाले से भी एक अपडेट आ चुकी है दोबारा धरने के हवाले से, एहतजाज के हवाले से। वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। हेक्टिक तरीन एहतजाज और इससे पहले के जो मामला थे, आज डेफिनेटली कल तो सारा दिन सोए रहे और आज फैमिली को टाइम दिया और फैमिली के बाद बहुत ज़रूरी था कि जो अगली सफ़ों में थे हमारे साथी, सारों से डेफिनेटली कोऑर्डिनेट नहीं हो सका कि अपने अगले सफ़ों के साथियों के साथ भी जो है वो हम रब्ता करें सारी चीज़ें। हमारे एक साथी का अभी तक ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा, फेडरल सेक्रेटेरिएट का जो ज़ख्मी भी हुआ था। तो इस वक्त जो हमारे फ्रंट लाइन के सोल्जर्स थे सेक्रेटेरिएट के साथी, कोर कमेटी के, जिन्होंने अमली तौर के ऊपर जो है ये साबित किया कि रहमान बाजवा के सिपाही हैं और मेज़बानी भी करेंगे, इस्तकबाल भी करेंगे अपने साथियों का, आज उनके साथ इकट्ठे भी हैं, आपको दिखाते भी हैं। जी आजो 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 भाई साहब, करना है क्या करना है? चावल डालना है, थोड़ी सी चावल, बस चावल पहले वो रखे ना, चावल बाद में दीजिएगा। और ये इस वक्त जो है ये चीज कोर कमेटी हाजिरी लगवाए इधर आके भाई। क्यों? सारे आ जाओ, नजदीक आ जाओ, सारे साथी लाइट में नजदीक आ जाओ सारे। सर कौन सा है? नासिर भाई, शहजाद भाई, तायर लाइट के आगे नहीं आएगा। पहले मैं चचा आप पहले ही आ रहे हैं, फिक्र ना करें। मेरा कोई नहीं दादा किधर, मेरे नाल पता नहीं की तकलीफ हो जानी है। शिराज, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज निसार साहब, एडिटर, ये देखें हमारे हाफिज साहब ने क्या सिस्टम किया हुआ लाइट का जो है। साउंड ऑपरेटर भी जकीन सत्ती साहब, इधर हमारी लगी हाजिरी, बिल्कुल हाजिरी लगेगी। मैं आज तक गैर हाजिरी। ये एक छोटी सी जो है गेट टुगेदर जो है साथियों ने किया, जो गुज़िश्ता रातों से जागते भी रहे अपने घर वालों से दूर सारे मामलात। कुछ हमारे मेहमान भी आए हुए, शौकत सुलहरी साहब। अहमद तुझे उधर बुलाया था। हमारे जैनकोस से कुछ साथी, सैयद अहमद जैनकोस से मेहमान आए हुए, आईएसको के कुछ साथी, गिलगित बल्तिस्तान के हमारे साथी आए हुए, चेयरमैन साहब, रजाक भाई, याकूब भाई, इमरान, हमारे सूफी साहब, कम्युनिकेशन कुछ साथी डेफिनेटली हमारे अभी नहीं आ सके। आशिक भाई ना किया करें, सबक मुझे सारा याद है। पकी उनके थे मार दे चलो हल्की हल्की जी, तो इधर से पीछे हो जाएंगे, लाइट आने दे। तो साथी पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन जो हैं डेफिनेटली खबरें चलना शुरू हो गई थी उस दिन। कोई 15% के हवाले से, कोई 13% के हवाले से, 20% के नोटिफिकेशन भी चल रहे हैं। मैं तो सुबह उठो, मैं तो परेशान, मैं तो टोकरी और कैलकुलेटर लेके हिसाब किताब करना शुरू कर दिया था। एक बड़ा क्लियर कट उस दिन ये मैसेज दे दिया था कि डेट विल बी द लास्ट प्रोटेस्ट। जो भी साथी लीड करेगा मैं उसकी आखिरी लाइनों के अंदर मौजूद होऊंगा, उनके साथ खड़े भी होंगे।
बट ये नहीं हो सकता कि 14 लाख वफाकी मुलाजिम का मसला हो, 10 लाख पंजाब के मुलाजिम का हो, KPK का हो, और अमली तौर के ऊपर अगर पहली रात हो तो 20 साथी दूसरे दिन रात को मौजूद हो तो 1000 टोटल कुल मिला के साथी। यूटिलिटी स्टोर्स के भाइयों की बात करें तो हम लड़ाई लड़ें कि इनको रेगुलर किया जाए, 3000 साथियों को, वहाँ पे 10 भी मौजूद ना हो। TLA के साथी रेगुलराइजेशन की बात करें अमली तौर के ऊपर, देखें यार एक सेकंड दो मुझे, तो वहाँ पे 10 साथी ना हो। रेगुलराइजेशन के हवाले से बात करें ओवरऑल तो वहाँ पे 5 साथी हों। इदारों की बात की जाए तो मेरे ख्याल में साथियों ने इस चीज़ को, इस धरने को, ये जो प्रोटेस्ट की कॉल थी, इसको मजाक समझा हुआ था। खैर मेरे उस पे व्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं? जो 26 नवंबर का यहाँ पे एक सियासी जमात का एक प्रोटेस्ट हुआ और एक जो सानिया भी हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अंदर एहतजाज की कॉल देना, ये भी जान जोखों का काम था। बट डेफिनेटली जो काम गवर्नमेंट ने किया, जो पॉलिसीज़ बनाई, ख़ास तौर पे पूरे टीचर्स और रिसर्चर्स कम्युनिटी का, फेडरल में तो उनकी तनख्वाहें कटना शुरू हो गई थी पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, तो ये इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी था। जितने भी साथी आए, जो कुछ देर के लिए आए, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया दूर से बैठ के, उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम न। एक एक साथी मेरे लिए काबिल एहतराम, बहुत मोहतरम जो कायदीन इधर मौजूद थे। ओवरऑल अगर बात की जाए इस प्रोटेस्ट के अंदर, तो जो पहले दिन से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के मुखालिफिन थे, अगर हम 10 फरवरी अक्टूबर 2020 की बात करें तो हमने 6 की कॉल दी थी, उन्होंने 14 अक्टूबर की कॉल दी। हमने 10 फरवरी 2021 की कॉल दी, उन्होंने 10 फरवरी 15 फरवरी की कॉल दी। हमने बजट की कॉल दी, उन्होंने बजट से 2 दिन पहले की कॉल दी कि पैरेलल वो अपने आप को, जो है मैं नाम नहीं लूँगा, कि बताने के लिए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। बट वही बात कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों के ऊपर होता है। और डेफिनेटली जो भी कामयाबियां हमने हासिल की, 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ एग्रीमेंट हुआ। 2022 में बजट से हट के मामलात हो तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ हुआ। बजट के हवाले से एडॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट था, इसके हवाले से जो मामलात हमारे चले, 10 फरवरी का एहतजाज डेफिनेटली वकीलों और उसके हवाले से था। कोई भी रेड जोन में नहीं आ सकता था, वो हमारी बेहतर एक हिकमत अमली थी। आपने देखा कि कोई भी रेड जोन उस दिन मुकम्मल सील था, मगर 20 तारीख को किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि हमने साबित किया, ये तो मुलाजमीन का काम था कि मुलाजिम वहाँ पे पहुँचते। जो पहला मुतालबा हमारा तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से था। हमें बार बार IMF के हवाले से बातें की जाती रहीं कि भाई IMF है, IMF है, IMF है। नो डाउट कि निगोशिएशंस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के साथ कमिटमेंट हुई, बट जब हम बैठे तो हमें कहा गया कि भाई ये तनख्वाहों में तफरीक का जो इशू है, 14 लाख में से सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड रह गए हैं फेडरल के, और इसी तरह से सूबों के हैं। बहुत से साथी जो मुखालिफिन हैं, जो अमली तौर पे मौजूद नहीं थे, वो ये बात करते हैं कि भाई इसका फ़ायदा तो सिर्फ वफाक को होगा। तो भाई बड़ा क्लियर है कि जब यही बातें इन्हीं लोगों ने की थी, जब 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया था तो सूबों के अंदर भी लिया, जीते रहो बेटा। और फिर उसके बाद जब 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, वो भी सूबों के मुलाजमीन को मिला। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जब बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम हुए तो वो तमाम सूबों को भी मिले। हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि ग्रेड 1 से 22 की एक जैसी तनख्वाहों में इजाफा होता है, मगर ये 2 दफ़ा हमने ग्रेड 1 से 16 को जो है वो जब प्रियोरिटी दिलवाई, तो 1 से 16 को अगर 35% और 17 से 22 को मिला, वफाक में भी हुआ, तो सूबों के अंदर भी वही इजाफा हुआ। पंजाब के अंदर जब इसके अंदर जो है हिच डाली गई, इनिशियल पे किया गया, बट हमने बुनियाद बना के प्रोटेस्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब के मुलाजमीन को भी वही रनिंग बेसिक पे दिया गया, और ये लास्ट बजट के अंदर भी यही हुआ। तो साथ ही इस हवाले से तसल्ली रखें कि जो भी मराद वफाक को मिलेंगी, अल्टीमेटली वफाक का बजट अलहदा है, मामलात अलहदा है, बट इसको बेस बुनिया के
बुनियाद बना के सूबों के अंदर भी मिलेगा। 30%, 40% हम पहले ले रहे हैं, 30% के ऊपर जो है मजीद बात हुई, ये रिटर्न डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, बट इसके ऊपर भी हमारी सख्त बहस हुई, सारे मामलात हैं डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर आएगा इंशाल्लाह ताला, आपसे शेयर भी करेंगे। क्योंकि लास्ट भी जब ये निगोसिएशन हुई है तो डीजी खान राना सनाउल्लाह साहब जा रहे थे, आप सारों को पता भी है, तो हमने कहा कि आप आके ऐलान तो करें मीडिया के सामने, बाकी हमारी जिम्मेदारी हम वो करवा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला मंगल वाले दिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि कमिंग वीक में हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान के जो टीचर्स, रिसर्चर्स, इनको जो 25% का रिबेट था ख़त्म किया गया। एक कमिटमेंट थी, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता था कि यहाँ से मेरे सूबे के टीचर्स आए हुए थे और ये सूबे के अंदर जाते एक एग्रीमेंट हुआ था, वफाक का तो कट गया, अगले महीने से इनकी तनख्वाहें कम होना शुरू हो जाती और वही मुनाफिकीन बैठ के करते इस्लामाबाद जाने का क्या फ़ायदा हुआ था, आपकी तो तनख्वाहें कम होना शुरू हो गई हैं। तो जो 25% टैक्स रिबेट टीचर्स रिसर्चर्स को मिल रहा था, उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हो जाएगा, वो फौरी तौर के ऊपर हमने करवाया। इसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट पेंशन इस्लाहात का इशू था, सबसे मेन जिसकी IMF के साथ कमिटमेंट हुई थी, सारे मामलात हैं, उसके लिए डिसाइड ये हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने लीव इनकैशमेंट का भी आपके सामने बात की कि वो टेकअप करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, नवाज शरीफ साहब के साथ, और इसको जो है हर सूरत में वापस करवाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर जो है लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर हम अपनी सिफारिशात देंगे, अदर्स वे आउट देखेंगे, अगर ये हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ग्राउंड हमारे पास हाजिर, हम फिर दोबारा से आएंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बट मौके के ऊपर देखते हुए सारे मामलात थे वो हमने देखे। हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, अच्छा ये जो 30% है ये जहन में रखें कि ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसकी रोशनी में बिल्कुल इसी तरह हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में भी ये डिसाइड हुआ कि बजट की सूरत हाल को देखते हुए इसके अंदर जो है इजाफा किया जाएगा, क्योंकि 30% तो हमें इंशाल्लाह ये बजट की जो बात हुई है ये अलहदा से मिलेगा, उसके अलावा जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो अलहदा से इजाफा होगा। इसका जो है हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस क्वेश्चन बचेगा तो उसके अंदर जो है रिवाइज होंगे। जो हायरिंग का हमारा फेडरल का चल रहा था वो एज पर रिकमेंडेशंस जो है जो PWD की उसकी आई है स्केल वाइज, पहली दफ़ा जो है ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर हमने वो रिकमेंडेशंस करवाई और वो उसके ऊपर होगा। फिर इसके बाद अगला मुतालबा था हमारा रूल 17A की जो बात करते हैं, सिंध में फौती कोटा का नाम लिया जाता है, वफाक के अंदर इसको प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो हमारे यतीम बच्चे और बेवाएँ हैं उनकी जो है रेगुलर बुनियादों के ऊपर भर्ती। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, इसी गवर्नमेंट ने हमारे तमाम मुलाजमीन को हमने इनसे रेगुलर भी करवाया, साथ साथ बाकी काम भी करने हैं ना, आपको दिखाते जाएं। इसमें ये बता दें जी कि ये बिल्कुल अपने हाथों से जो है ये किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस हवाले से, फाइनेंस से कहा कि हमारा लेना देना नहीं है। ये इशू जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से टेकअप किया जाएगा, और अगर हमें रिट में जाना पड़ता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करेगी हमें, क्योंकि यह गवर्नमेंट का ही डिसीजन था। गवर्नमेंट इसमें पार्टी जो है किसी और केस में गई हुई थी, तो इंशाल्लाह ताला ये भी मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि ये काम हो जाएगा, हर सूरत में इसका वे आउट निकाला जाएगा। इसके बाद हमारे तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से जो इशू था उसके हवाले से फाइनेंस से नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की डोमेन है, उसके ऊपर भी वे आउट निकाला जाएगा कमेटी बना के कि क्या इसका जो है तरीका कार जो है वो अडॉप्ट किया जाए। मगर दुख और अफसोस ये है कि हजारों के हिसाब से मुलाजिम, मगर अमली तौर के ऊपर बात की जाए तो कोई भी नहीं। मगर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक या TLA की बात करूं, ओवरऑल जो पेंशन रिफॉर्म से तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था उसके हवाले से भी बेनिफिशरी 14 लाख वफाक, 10 लाख पंजाब, तमाम सूबों के जो है, और अमली तौर पे
2, 3, 4, 5, 6,000 साथी, बट जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी सर आंखों पे और बेहतरीन तरीके के साथ, अल्लाह का शुक्र है हमने वाइंड अप इसको किया है। ये भी एक कमेटी बनेगी। इसके बाद जो हमारा अगला मुतालिबा था स्कूलों इदारों की जो है निजकारी और इसके हवाले से जो मामलात थे, उसके हवाले से भी कमेटियां बनेंगी। हर इदारे के पॉलिटिकल इसकी नुमाइंदगी होगी, इदारे के नुमाइंदे होंगे और जो यूनियन के साथी हैं वो बैठ के अपनी सिफारिशात और वो देंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स है क्या, कि बाहर से बैठ के तो रिफॉर्म्स जो है की जा रही है, अंदर की बात जो है जब तक मुलाजमीन की यूनियंस नहीं बैठेंगी तब तक जो है ये मामलात नहीं आ सकेंगे उसके आगे। इसके बाद सूबों की तर्ज के ऊपर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का इशू था। तमाम सूबों के अंदर अपग्रेडेशन हो चुकी। यूडीसीज जो अगले स्केल दिए गए हैं, छोटे मुलाजमीन को 2-2 उसकी मरात नहीं थी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ बैठ के बजट तक जो है इंशाल्लाह ताला उसको भी वाइंड अप किया जाएगा। ये भी हो गया। हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज कानों से नहीं सुन सकते मेरे ख्याल, जो बोल भी नहीं सकते, मगर जो आंखों से नहीं देख सकते सारे हैं। सूबों की तमाम सूबों में जो उनका अनाउंस हुआ था वो भी इसके ऊपर जो है हो जाएगा। जी असगर अली बाजवा साहब, सूबों की तर्ज पे अपग्रेडेशन हो जाएगी, पर जितने मुलाजिम थे ना, मुतालबों की लिस्ट इतनी लंबी, वहाँ पे लीडर भी इतने नहीं थे जितने ज्यादा मुतालिबात थे। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से साथी पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल यूटिलिटी स्टोर्स के साथियों ने अपना फैसला खुद किया है 27 तारीख के हवाले से। अल्लाह करे कि उनके मामलात हल हो जाए। कंफर्म है। तमाम साथियों के लिए मैसेज है कि अपग्रेडेशन से बहुत ज्यादा कि जिंदगी में वो कहते हैं कि गम और भी है दुनिया में अपग्रेडेशन या उसके सिवा। तो तमाम साथी अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। मैं बड़ा क्लियर इस हवाले से कह चुका हूं कि मीटिंग करके जो है मैं अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर साथी यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो उनको यही था कि लीडरशिप के ऊपर यकीन नहीं था। घरों में बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है। गद्दारी, बिकने वाले और फला 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 फला, मेरे ख्याल में एक बंदे के ऊपर भी पर्चा हो जाता तो पीछे किसी ने नहीं आना था। ये अल्लाह ताला का खसूसी करम है मेरे ऊपर, मेरी पूरी टीम के ऊपर। मैं इनका जितना भी शुक्रगुजार हूँ, और आप सारे साथी जो अमली तौर के ऊपर एक एक साथी इधर मौजूद था, जो एक एक साथी